नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है राजकुमार ऋद्धध्वज ने किस प्रकार पाताल केतु का वध किया और मदालसा के साथ विवाह किया। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। पिता की आज्ञा पाकर ऋद्धध्वज महर्षि गालव के साथ उनके आश्रम पहुंच गए और महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋद्धध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर ऋद्धध्वज गालव आश्रम में निवास करते थे। इस बात की नीच दानव नहीं जानता था, इसलिए सहसा ही वह मगालव मुनि को सताने के लिए सूअर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार ने शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उनके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए चंद्र आकार बाण से उनको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा तथा वृक्षों की और पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। वह घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया और सहस्त्रों योजन दूर निकल गया। एक जगह पर पृथ्वी विवर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर राक्षस फुर्ती से कूद गया। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद गए और उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, परंतु वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी उतावली के साथ कहीं जा रही थी। राजकुमार ने पूछा उससे कि तू किसकी कन्या है, किस काम से जा रही है, लेकिन सुंदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋद्धध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उस स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा एक विशाल पलंग बिछा हुआ है जो ऊपर से नीचे तक सोने का है। उस पर एक सुंदर कन्या बैठी है जो चंद्रमा के समान मुख वाली है और नील कमल के समान नेत्र थे। उस सर्वांग सुंदरी कन्या को देखकर राजकुमार ने समझा यह कोई रसातल की देवी है। राजकुमार को देखते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में नहीं रहा। वह सोचने लगी यह कौन है, देवता है, यक्ष, गंधर्व या कोई नाग या फिर कोई पुण्य आत्मा मनुष्य है। और विचार कर उसने लंबी सांस ली और मूर्छित हो गई। राजकुमार भी कामदेव के बाण का आघात लगा, फिर भी धैर्य धारण कर उन्होंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं। फिर वह स्त्री जिन्होंने उन्हें महल में जाते हुए देखा था, वह पंखा लेकर राजकुमारी की हवा करने लगी। तब राजकुमार के पूछने पर स्त्री ने बताया कि देवलोक में विश्वासु नाम के गंधर्व राजा की पुत्री मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक पुत्र जो पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है, उसने मदालसा को छल से हर लिया है और आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु वह दानव मेरी सर्वांग सुंदरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। वह बेचारी तो आत्महत्या तक करने को तैयार हो गई थी, परंतु उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया बेटी वह नीच दानव तुम्हें कभी नहीं पा सकेगा। जो इस दानव को बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। मेरा नाम कुंडला है और मैं मदालसा की सखी हूँ। आज पाताल केतु सुअर का रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया है कि मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसे अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं यही पता लगाने के लिए गई थी, परंतु तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने दानव को बाणों से बींध डाला। अब मदालसा की मूर्छित होने का कारण सुनिए। आपको देखते ही उसको आपके प्रति प्रेम हो गया, परंतु वह पत्नी किसी और की है जिसने उस दानव को अपने बाणों से बींधा है, इसलिए मेरी सखी मूर्छित हो गई। परंतु अब तो इसे जीवन भर दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके हृदय में तो आप है, परंतु उसका विवाह किसी और से होगा। यदि वह अपनी इच्छा अनुसार वीर पति प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिंत हो अपनी तपस्या में लग जाती। वैसे अब बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मैंने तो आपको अपना परिचय दे दिया। इस पर राजकुमार कहते हैं मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ। पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहां मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव सूअर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अद्रचक्र आधार से बाण से बींध डाला।
मेरे बाण की चोट खाकर वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा एक गड्ढे में गिर पड़ा, साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे कुछ प्रकाश मिला और मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी, परंतु तुमने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। मैंने अपनी सच्ची बात बतलाई है। मैं देवता, नाग, गंधर्व या किन्नर कुछ नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे लिए पूजनीय है, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मदालसा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के मुख की ओर देखा, परंतु वह कुछ भी बोल न सकी। इस बात पर उनकी सखी कुंडला बहुत ही खुश होती है। कहती है, आपका संबंध पाकर वह धन्य हो गई। जिस कार्य को विधाता ने रच रखा है, अतः आप उसे पूर्ण कीजिए। राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूँ, उनकी आज्ञा के बिना मैं विवाह नहीं कर सकता। इस पर कुंडला कहती है, आपके पिता भी इस विवाह से बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। आपको इनके साथ विवाह अवश्य करना चाहिए। इस पर राजकुमार ने भी हामी भर दी। तभी कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुल गुरु तुम्बरुका का स्मरण किया। वे शमीधा और कुशाली तत्काल वहां आ पहुंचे। मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आनंद में विलंब नहीं किया। वे मंत्र के ज्ञाता थे, अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया, मंत्रोपचार किए और कन्या का विवाह पूर्ण करा दिया। इसके बाद वह भी बहुत खुश हुए। विवाह पूर्ण होने के बाद कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वह बोली कि अब मैं अपनी तपस्या आसानी से कर सकती हूँ। मेरा मन और चित्त अब बिल्कुल शांत है। अतः हे राजकुमार, आप मेरी सखी को अपने साथ ले जाइए। लेकिन ऐसा कहते कि ही साथ पाताल केतु को पता लग गया कि किसी ने उनकी हर ली हुई कन्या से विवाह कर लिया है। अतः पाताल केतु अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ गया। लेकिन राजकुमार ऋद्धध्वज भी बहुत अधिक वीर थे। उन्होंने भी बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। थोड़े ही समय में पाताल केतु समस्त उनकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और राजकुमार अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिए। महल में पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता को सारा वृतांत सुनाया। इस पर उनके पिता बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहू का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया और इसके बाद मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती। ये थी हमारी मदालसा की और ऋद्धध्वज के विवाह की कहानी और पाताल केतु के पतन की कहानी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ताल केतु के कपट से किस प्रकार मदालसा की मृत्यु होगी और फिर नागराज के फन से उनकी उत्पत्ति होगी। तो ये भी आगे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो ऐसी ही खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।